आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे लड्डू गोपाल से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी आगे भी। तो यह जो सत्य घटना है यह नागपुर से रीना जी ने शेयर की है। रीना जी के साथ यह घटना घटी और उन्होंने यह त्रुटि की कि यह सब चीज़ न जाने अनजाने में होती है। कोई जो भी लड्डू गोपाल का भक्त है वह कभी न कभी चाहेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट या हमसे गुस्सा ना हो, ऐसा अपराध कभी ना हो। करे कोई भी भक्त ऐसे नहीं चाहता, लेकिन वही होता है अनजाने में बस हमसे जो हो जाता है। हमें यह छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी त्रुटियाँ होती हैं और हमें यह चीज़ पता नहीं होती, इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि आपकी सारी जानकारी पता हो, कोई अनजाने जाने अनजाने आपसे कोई त्रुटि ना हो। हमारे लड्डू गोपाल ने बड़े भोले हैं और बड़े कृपालु हैं। अगर हमसे कोई ऐसी गलती होती भी है, कोई त्रुटि होती भी है, तो वह किसी न किसी माध्यम से वह जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। अगर यह वीडियो भी अगर आपके पास पहुंच रहा है ना, तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, इसमें हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है कि यह वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं। हो सकता है आप जाने अनजाने कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है लड्डू गोपाल चाहते हो कि ये वीडियो आप देखें और आपसे कोई भूल हो रही हो तो फिर आप उससे क्षमा कर सकें, लड्डू गोपाल को मना सकें। क्योंकि हम हमेशा अच्छा सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही अच्छाई हमारी गलत हो जाती है। हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वह रुष्ट होने लगते हैं और रूठते हैं, ऐसे नहीं को उनको मनाना भी हम भक्तों को आता है। तो सुनिए, यह रीना जी के माध्यम से हम कुछ त्रुटि जो हुई है वह सीखने की और सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो रीना जी बताती हैं, उनको ना लड्डू गोपाल रखने का बचपन से ही शौक़ था, लेकिन वह अब बचपन में उनकी दादी सेवा कर रही थी, वह हमेशा देखती थी अपने घर में दादी को सेवा करते हुए। कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं अपने बड़ों से सीखते हैं, तो वह सेवा करती थी तो वह देखती रहती थी। बड़ी हुई, लेकिन उन जो दादी के पास लड्डू गोपाल थे वो छोटे थे। अब वो इस ज़माने की रीना जी थी, तो उनको लगता था कि मेरे पास बड़े लड्डू गोपाल आए। लेकिन जब भी वो लड्डू गोपाल लाने की बात करती थी तो मम्मी लोग कहती थी कि अरे बाद में ले आना, फिर ले आना, अभी लड्डू गोपाल तो हैं ही। ऐसे करते करते रीना जी बड़ी हो गई और रीना जी की शादी हो गई और रीना जी बा अपने ससुराल गई, तो वहाँ पर इनकी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। भगवान की कृपा से सब संयोग बहुत अच्छा बनता गया। जिसके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा होती है ना, उनके घर ऊपर तो समझो साक्षात लक्ष्मी जी के साथ रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी ही होती है। लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहती है और भगवान की कृपा से रीना जी भी बहुत अच्छे घर परिवार में आई थी, बहुत संपन्न थी। भगवान की कृपा से उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले, हर बात सुनने वाले ऐसे थे। तब एक बार क्या हुआ, जन्माष्टमी आने वाली थी, तो रीना जी ने कहा कि मुझे अब जैसे नहीं कुछ भी होता है तो अपने घर परिवार के लोग कहते हैं मार्केट जाने को, कुछ सामान लेने को लिए, तो उन्हें बोला कि जन्माष्टमी है तो सब कुछ लाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने लिए मतलब घर के लिए बड़े से लड्डू गोपाल लाऊंगी। तो भगवान की बात थी तो किसी ने मना भी नहीं किया। सास ने एक बार भी बोला कि बेटा है तो घर में लड्डू गोपाल, तो बोले कोई नहीं माँ, बड़े से मेरी इच्छा है। वह सबकी लाडली थी रीना, तो किसी ने टोका नहीं, क्योंकि जो भगवान से भक्ति से जुड़े रहते हैं वो लोग हमेशा चाहते हैं कि उनके घर परिवार में लोग की भक्ति से जुड़े रहें। ऐसा थी कि रीना जी के परिवार के साथ भी उन्होंने बोल दिया ठीक है बेटा जाओ ले आओ छोटे बड़े से लड्डू गोपाल, सेवा भी करेंगे हम लोग। लेकिन सेवा के साथ साथ ना तो इनकी सासू माँ को अभी तक इतना वो था पता था, और ना ही कभी उन्होंने मायके ने भी इतना ध्यान दे के कभी देखा कि कैसे क्या करना है। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जो स्नान का जो जल होता है, अधिकतर लोगों के मन में यही होता है कि जल बहुत पवित्र होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल के स्नान के जल को या तो ग्रहण खुद कर लेते हैं या तो मतलब अपने भोजन में बनाने में ले लेंगे, बनाने के उसी समय यूज कर लेंगे। लेकिन भोजन बनाने में भी जो भक्त होते हैं वह एक बड़ी त्रुटि कर देते हैं। पहली बात तो ये भगवान के स्नान के जल आप भोजन मत बनाओ,
और अगर भोजन बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके स्नान का जल, आप वही जल भोजन बनाओगे और उसी भोजन का अगर आप भोग लगा रहे हो तो फिर तो वह कैसे स्वीकार करेंगे, आप खुद ही सोचिए। यह एक त्रुटि हो जाती है जो कि किसी की भक्त को यहाँ नहीं करना चाहिए। खुद पी लो, पौधे में डाल दो, तुलसी मैया के पौधे होते हैं, हर हिंदू घर में होते हैं, उसमें डाल दो, गमले में डाल दो। सबसे बड़ी त्रुटि वही रीना जी यही कर रही थी। रोज़ स्नान कराती थी, उनके बाल गोपाल छोटे लड्डू गोपाल थे, और उस जल को कभी का जैसे कुछ ऐसी तिथि त्यौहार होती, रोज़ ऐसे नहीं करती थी, कभी तिथि त्यौहार में वह कर देती थी रीना की, रीना बेटा इसको पूरे घर में छीट दो, ये पवित्र जल है। उनकी सासू माँ ने जो बोला वो कर लेती थी, लेकिन कभी उनके मन में ये भी नहीं आया कि अगर यह पवित्र जल है तो उसको पैरों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको छीटा भी है तो दीवारों में डाल दो, ऐसी जगह डाल दो कि पैरों में नहीं आए। जैसे हम छीट भी रहे हैं, छिटक रहे हैं, तो अपने घर के जल को तो क्या करते हैं, ऐसे ही नीचे हाथ से या गुस्सा से किसी से भी ऐसे करेंगे तो वो ज़मीन में ही आएगा ना। तो भगवान का जो जल है वह बहुत पवित्र होता है, उसकी एक एक बूंद बहुत पवित्र होती है, इसलिए पूरी कोशिश करिए कि उस जल को हमने ना गमले में डालें। यह गलती इसकी सास करती थी और सास बोलती थी करती थी, तो रीना के मन में कभी भी यह चीज़ आई ही नहीं कि ये गलत कर रहे हैं। तब वो हमेशा वो करती थी। अब क्या करने लगी, अब वो बड़े वाले जो लड्डू को लाई थी उसका भी ना, उनके भी स्नान का जल, छोटे वाले लड्डू गोपाल के स्नान का जल, सबके स्नान का जल वो अपनी सासू माँ के कहने पर सारे बड़े त्यौहार में जब भी वो नहलाती थी तो क्या कहते हैं, उनको जल छीट देती थी इधर उधर ले जाके। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उनकी भाभी आई, वो उनकी भाभी भी लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में करती थी, तो उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता था। तो जब उनकी भाभी आई तो उन्होंने देखा, जैसे रीना रोज़ करती थी, रीना ने तो सोचा कि चलो मैं लड्डू गोपाल का जल छिड़काव कर देती हूँ। तो जब उनकी भाभी ने देखा तो उन्होंने कहा, रीना ये तो आप बहुत गलत कर रही हैं बेटा, आप कैसे ऐसे कर सकती हैं। जो लड्डू गोपाल का जल है वो तो बहुत पवित्र माना जाता है, उसकी एक एक बूंद पवित्र होती है। तो उसने भी कहा, रीना ने भी कहा कि हाँ ये तो बहुत पवित्र होता है, इसलिए मैं छिड़काव कर रही हूँ। लेकिन आप छिड़काव कर रही हो तो सारा ज़मीन पे पड़ रहा है और वो पैरों के नीचे आ रहा है, तो ऐसा करना तो बहुत ही बुरा हुआ। तो आप आगे से ऐसा मत करो बिल्कुल भी, ये बहुत पवित्र जल है, इसे आप गमले में डाल दो। गमले में भी ऐसे नहीं डालो कि गमले में पहले से ही जल भरा हुआ है, आप तेज़ी से डाल दो तो सारा गमले से बाहर निकल आए जल और फिर पैरों में लगे। तो गमला जो सूखा हुआ है, तुलसी जी के इतने सारे पौधे हैं आपके घर में, उसमें डालिए, धीरे धीरे करके डालिए ताकि बल बाहर ना आ जाए। और अगर वो जल से भरा हुआ है तो जो सूखे गमले हैं उसमें डालिए, तो ये किसी के पैरों में नहीं लगना चाहिए। और तब जब रीना ने सुना तो रीना ने कहा, हाँ भाभी, जब से मैं ये जिस दिन से करना शुरू करी हूँ, जिस दिन से मैं छींटा डालना शुरू करी हूँ, तभी से मेरे मन में ऐसा कुछ आ रहा है। यानी कि लड्डू गोपाल मुझे संकेत देते थे कि बेटा तुम कुछ गलत कर रही हो। पर जब जब मैं रोज़ छींटा मारती थी तब तब मेरे दिमाग में ये बात चलती रहती थी। फिर लेकिन मैं कभी सोचती नहीं थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर क्या हुआ ना, भगवान जी ने आज आपको भेज दिया, मेरी भाभी हैं आप तो, और आपने मुझे समझा दिया और आज मेरे समझ में आ गया। तो अब मैं आगे से कभी ऐसे गलती नहीं करूँगी। और उनकी भाभी ने बताया कि अगर आपको जल छिड़काव करना भी है तो ऐसे डालो कि वो पर्दे पे डाल दो या दीवारों के ऊपर बूंदे पड़ जाए, बस वो ज़मीन पे ना गिरे, आप ऐसे छिड़काव करो, या तो फिर पौधों में डाल दो। और सबसे बेटर है, तुलसी जी को प्रिय है उनका जल, तो उनको डाल दो, सबसे अच्छा है। और अगर आपके पास गमले तुलसी के ज़्यादा नहीं हैं और वो गीले हैं तो आप और भी कोई पौधे में डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते लड्डू गोपाल आपसे बहुत खुश होंगे और लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करेंगे तो आपके घर में वो हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखेंगे। तो लड्डू गोपाल की ये बातें आपको, हमें लग रहा है, बहुत पसंद आई ही होंगी। तो लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, तुरंत शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।